हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने भारतीय मिट्टियों यानी कि हमारे भारत देश के किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में 40 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात की थी और आज की इस वीडियो में भी हम 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे और यह सभी क्वेश्चन भारतीय मिट्टियों से संबंधित है और यह हमारा तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल में जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में यह वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 41वें क्वेश्चन से। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन करता है? क्या चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन करता है? तो दोस्तों सही आंसर है अवनालिका। क्या? अवनालिका। 42वां क्वेश्चन, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है कैसे? अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके? तो दोस्तों मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। बाकी अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा मृदा अपर्दन बढ़ता है। इमेज आप देख सकते हैं और मृदा अपर्दन किसको कहते हैं ये इमेज के जरिए आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। चलिए 43वां क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? यानी कि लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उपज देती है? लेटेराइट मिट्टी दोस्तों यह मिट्टी में बागानी फसलें अच्छी उगती है और अच्छा उत्पाद भी देती है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। 44वां क्वेश्चन, पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का एक मुख्य कारण है अतिचारण। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर घने जंगल है या जंगल को काटकर जलाकर झूम कृषि की जाती है, तो यह दोषपूर्ण कृषि पद्धति भी पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का एक कारण है। और यदि वन विनाश होगा तो पहाड़ी भागों में भू अपर्दन तो होगा ही। तो यह तीनों कारण पहाड़ी भागों के भू अपर्दन के मुख्य कारण है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 45वां क्वेश्चन, निम्न मिट्टियों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहां हमारे भारत देश में पाई जाने वाली 4 मृदाओं के प्रकार दिए हैं। तो हमारे भारत देश में सर्वाधिक मृदा किस प्रकार की है? तो यहां पर मैप में देखो, जलोढ़ मिट्टी बिहार, यहां पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तक फैली हुई है। तो जलोढ़ मृदा पहले स्थान पर, अवरोही क्रम में लगाना है। ओके, दूसरे नंबर पर है काली मृदा, यानी कि एक काली मिट्टी यहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जूनागढ़ जिले में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है लाल एवं पीली मृदा, यहां पर देख सकते हैं कर्नाटक और खास तौर पर हमारे भारत देश के दक्षिणी हिस्सों में, तो यहां ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यह है तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर है मरुस्थलीय मृदा, जो यहां कच्छ के रेगिस्तान में और यहां पर राजस्थान में। ओके, तो ऐसा अवरोही क्रम होना चाहिए 2 1 4 3, यहां पर है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 46वां क्वेश्चन, पर्वतीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्वतीय मिट्टी के बारे में 2 सेंटेंस दिए हैं, पढ़ो। इसे वनीय मिट्टी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहा जाता है और इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित है? हमारे भारत देश का कौन सा क्षेत्र
मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। और यह क्षेत्र इमेज में आप देख सकते हैं, किसका है यह चित्र, चंबल घाटी का। तो सही आंसर है कि चंबल की घाटी मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है हमारे भारत देश में। सही आंसर ऑप्शन सी। 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में एक कथन है, स्टेटमेंट है, और दूसरा उनका रीजन, कारण दिया गया है कि काली मृदा महाराष्ट्र में मिलती है। दोस्तों, हमने पिछले 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही बात की थी मैप के जरिए कि हमारे भारत देश में काली मृदा कहां पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कारण लिखा है कि भारतीय प्रायद्वीप में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। जी हां दोस्तों, आज से कई साल पहले हमारे भारत देश में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। तो यहां सही आंसर बनता है ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 49वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? क्या मृदा अपरदन का कारण नहीं है? भूमि का तीव्र ढाल। यदि भूमि का तीव्र ढाल होगा, बारिश होने पर यह मृदा का अपरदन होगा। तो यह मृदा अपरदन का एक कारण है, भूमि का तीव्र ढाल। तो यह तो आंसर नहीं बनेगा। स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, और झूम कृषि के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, झूम कृषि के कारण भी मृदा अपरदन होता है। समोच्च रेखीय कृषि, इमेज आप देख सकते हैं। यह इमेज आप देखेंगे कि इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप है। तो इसे समोच्च रेखीय कृषि कहते हैं, और समोच्च रेखीय कृषि से मृदा अपरदन नहीं होता है, लेकिन मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। बाकी वनों की कटाई से भी मृदा अपरदन होता है। 50वां क्वेश्चन। सोरगम किस मृदा में पैदा हो सकते हैं? सोरगम मतलब ज्वार, ज्वार, बाजरा, उनके लिए किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए? दोस्तों, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में यह सभी बातें आती है, और खास तौर पर राजस्थान और कच्छ और पाटन जिले में इस प्रकार की मृदा भी है। तो सोरगम कृषि हल्की मृदा में अच्छी तरह पैदा हो सकती है। इमेज में आप देख सकते हैं, सोरगम मतलब ज्वार। सही आंसर है ऑप्शन ए। 51वां क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारे भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उनके संदर्भ में 4 सेंटेंस, और कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो खादर मृदाएं पीडमोंट मैदानों में पाई जाती है। उत्तरी मैदान की मृदा निक्षेपण से निर्मित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने मैप में देखा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र यानी कि गंगा क्षेत्र, तो यहां मृदा निक्षेपण से निर्मित है, यह कथन भी सही है। खादर मृदाएं पीडमोंट मैदानों में पाई जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? तो स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता एवं नमी में वृद्धि होती है, गलत। क्योंकि स्थानांतरित कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता कम होती है और नमी में भी कमी आती है। 52वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। पीट मृदा केरल में मिलती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पीट मृदा केरल में मिलती है, यह कथन बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र यहां पर है जहां पर यह जलोढ़ मृदा मिलती है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, यह कथन सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 3 नंबर का। सही आंसर ऑप्शन बी। 53वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मृदा के प्रकार दिए हैं और दूसरी तरफ है भारत के क्षेत्र के नाम। तो भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा मिलती है? मरुस्थली मृदा उत्तरी गुजरात। तो मैंने आपको बताया
कि उत्तरी गुजरात मतलब पाटन और कच्छ, तो उत्तरी गुजरात में मरुस्थली मृदा मिलती है, यह युग्म सही है। लेकिन हमें पता लगाना है सुमेलित नहीं है। काली मृदा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, यहां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काली मृदा है, तो यह भी सही। लाल मृदा संथाल परगना में पाई जाती है, जी हां। लेटेराइट मृदा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दोस्तों यहां मैप के जरिए मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो काली मृदा का है, और यहां पर लिखा है लाल लेटेराइट मृदा, तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 54वां क्वेश्चन, पर्वतीय मृदा के संबंध में विचार करें। पहला सेंटेंस, भारत में पर्वतीय मृदा का क्षेत्रफल 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही। इस मृदा की परत बहुत पतली होती है, जी हां, पर्वतीय मृदा की परत बहुत पतली होती है, यह कथन भी सही। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इसी मृदा में की जाती है, जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश की जनजातियों द्वारा खास तौर पर हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि की जाती है, तो यह कथन भी सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो उपरयुक्त सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। 55वां क्वेश्चन, निम्नांकित मानचित्र में छायांकित भाग द्वारा किस प्रकार की मिट्टी को दर्शाया गया है। तो यहां मैप में देखो कि छायांकित भाग है यह, बताइए यह छायांकित भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 2 से 3 मैप मैंने आपके सामने रखे, तो यह किस प्रकार की मिट्टी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां बिहार और राजस्थान और गुजरात, तो यह छायांकित भाग में किस प्रकार की मिट्टी है। सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी, सही आंसर है ऑप्शन डी। 56वां क्वेश्चन, निम्न में से मृदा अपरदन को रोकने के उपाय है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, जी हां। अतिचारण को बढ़ाना, यह गलत है, अतिचारण के कारण मृदा अपरदन होती है। जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना, जी हां। तो दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के सही उपाय है 1 और 3, सही आंसर है ऑप्शन बी। 57वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों पर विस्तृत है। दोस्तों हमारे भारत में अधिकतम क्षेत्रों में विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी, तकरीबन 40% हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 58वां क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी मिलती है भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी मिट्टी, पंजाब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 59वां क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें। सूची 1 में मृदा के प्रकार, सूची 2 में भारत के कितने वर्ग किलोमीटर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हमारे भारत देश में पीठ मृदा का क्षेत्र है तकरीबन 1 लाख वर्ग किलोमीटर। पर्वतीय मृदा का क्षेत्र मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2.58 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है तकरीबन 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर और लाल मृदा का क्षेत्र है 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा ABCD 4 3 1 2 और इस प्रकार है यहां कोड ऑप्शन डी 4 3 1 2 4 3 1 2 सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 60वां क्वेश्चन, कथन 1, लाल एवं पीली मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यह कथन सही है। दूसरा कारण है उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो यह कथन सही है। तो आंसर बनेगा कि ए गलत है और आर सही है।
एक गलत है, क्योंकि लाल एवं पीली मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार अधिक है, तो आर सही, एक गलत आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं। भारत देश की मृदाओं के संदर्भ में यह हमारा तीसरा पार्ट था। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।